आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय डियर माइंड क्लासेस में स्वागत है। और आज से हम लोग एक पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये जो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज होगी ये आपको शून्य से लेकर पॉलिटी के जो भी टॉप के क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में उसके विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस MCQ की श्रृंखला के माध्यम से। आप लोगों को इतना करना है कि आप लोग इसके जितने भी क्वेश्चन और इसके साथ साथ जो भी फैक्ट बताया जाए आप लोग उसे नोट करते हुए चलें। तो चलिए देखते हैं पॉलिटी की जो MCQ सीरीज है इसका जो पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से पूरी पॉलिटी को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद व अनुसूची तथा अध्याय कितने हैं। तीन क्वेश्चन एक ही में हमने सेट कर दिए हैं और हमें ये जानना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद कितने थे, उसमें अनुसूची कितनी थी और उसमें अध्याय कितने हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग भारतीय संविधान पढ़ें और भारतीय संविधान में हमें ये न पता हो कि अनुच्छेद, अनुसूची और अध्याय कितने हैं तो फिर संविधान पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो भारतीय संविधान था उसमें जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद हैं 395। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395। अब बात करें अनुसूची की तो कभी आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि जो मूल संविधान था उसमें अनुसूची की संख्या कितनी थी तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8। बाद में संविधान संशोधन के तहत इसमें 4 अनुसूची और जोड़ दी गई। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है इसमें अनुसूची कितनी हो जाती है तो टोटल 12 अनुसूची हो जाती है। तो अनुच्छेद कितनी हो गई, 395। अनुसूची कितनी हो गई तो 12 अनुसूची हो गई। तो यहाँ पे देखिए अनुसूची कितनी दी गई, ये 12 अनुसूची हो जाएंगी। बात करें अध्याय की तो जो अध्याय की संख्या है वो भारतीय संविधान में कुल अध्याय 22। कुल अध्याय कितने हो गए, 22। अध्याय के विषय में एक बात कही जाती है, कहीं कहीं पर 25 भी लिखा होगा और वही कंडीशन अनुच्छेद की भी है। तो जहां पे 400 प्लस अनुच्छेद लिखे गए हैं तो ये सब किसी का पार्ट है। उसी तरह अध्याय भी बाद में जोड़े गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए संविधान की तो उसमें टोटल जो अध्याय है हमें 22 ही बोलना है। तो हमें क्या बताना है, अनुच्छेद कितने, 395। अनुच्छेद कितने, 395। अनुसूची कितनी तो 12 अनुसूची हो जाएगी। अध्याय की बात करें तो 22 अध्याय। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें बिल्कुल ये याद रखना है कि जो संविधान है हमारा उसमें अनुच्छेद कितने हैं तो 395 अनुच्छेद हैं। उसमें अध्याय कितने हैं तो 22 अध्याय है। उसमें अनुसूची कितनी है तो 12 अनुसूची संविधान में है। अगर ये कह दे कि जो मूल संविधान था तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी तो उसमें अनुसूचियों की संख्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियां 8 थी। तो इतने फैक्ट आप लोग नोट कर ले। क्या याद करना है कि जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियां कितनी थी तो उसमें अनुसूचियां 8 थी। तो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 395, अनुसूची 12 और अध्याय कितने तो अध्याय हमारे
22 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं। हमें यह बताना है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। तो इससे भी हम लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और हमें यह जान लेना है कि ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं ये कौन कौन से हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं ये हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। कितने प्रकार के न्याय, जब भी आपसे पूछ दिया जाए तो कितने प्रकार के न्याय, अगर संख्या में पूछ रहा है तो संख्या में 3 होगा। अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि कौन से न्याय हैं और कौन से न्याय नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो आपका राष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अब हमें यह बताना है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, हमें इस बात का आंसर देना है। तो आप लोग याद रखिए कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो दी गई है उसका मेन कारण यह है कि संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हो तो राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगर यहाँ पे और बात करें, हम लोग राज्यपाल की, तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा 213, वहां पे 123 था, यहाँ पे 213। तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है जबकि 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये दोनों भी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो जारी करता है 123 के तहत। अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में राष्ट्रपति के विषय में पूछा गया है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान, इसको आप लोग संविधान समझे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो भारतीय संविधान है उसमें कुल भागों की संख्या कितनी है? तो कुल भाग उसमें 22 है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो सबसे बड़ा भाग है वो आपका भाग 5 है। अब बड़े भाग से यहाँ पे ये तात्पर्य है कि भाग 5 में जो अनुच्छेद है, भाग 5 में अनुच्छेदों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए भाग 5 को संविधान का सबसे बड़ा भाग कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी के आज से कराए जा रहे हैं डे फर्स्ट से, आप लोग इसे क्वेश्चन को नोट करते चले, साथ साथ में
इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उसको भी नोट करते चले। और यकीन मानिए जो हमने इसका टाइटल रखा है कि शून्य से शिखर तक, तो आप लोग पॉलिटी के बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। बस क्या करना है, आपको ये सीरीज लगातार देखते रहना है। अब बात करते हैं आज की टेस्ट सीरीज की अंतिम क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्या पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 बार किया जा चुका है, 2 बार किया जा चुका है, 3 या फिर 4। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। तो क्या बताएंगे हम लोग कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप इसे नोट कर सकते हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था वही प्रस्तावना कहलाती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पूछे या फिर प्रस्तावना पूछे किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे पूछा गया है कि उसमें संशोधन कितनी बार हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन किया जा चुका है। और अगर यहाँ पे आपसे कभी ये पूछ दे कि जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, अगर आपसे कह रहे कि वो जो संशोधन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, वो किया गया था 1976 में। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो 1 बार संशोधन किया गया है। किस वर्ष संशोधन किया गया है, तो 1976 को किया गया है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि वो संविधान संशोधन कौन सा था, तो उसे भी आप लोग याद रखेंगे कि वो आपका 42वां संविधान संशोधन था। इसके तहत और उसमें एक बात पूछ दे कि उसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे, ध्यान दीजिएगा, उसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे, तो उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और आपका समाजवादी। 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। संविधान संशोधन 42 वर्ष की बात करें तो 1976 को 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और इसके साथ साथ समाजवादी। इसकी याद करने की एक ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे पास जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, पास। तो पी से क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष, एस से अखंडता और एस से समाजवादी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की श्रृंखला पसंद आई होगी और आपसे वादा करते हैं फिर से कि पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से आने वाली है अगर आप लोग लगातार इसी तरह से इस सीरीज को देखते रहे। धन्यवाद।